अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है हाउ टू रीड टाइम, यानी टाइम को कैसे पढ़ते हैं। तो टाइम हम पढ़ते कहाँ से हैं? घड़ियों से। तो घड़ियाँ दो किस्म की होती हैं, एक होती है एनालॉग क्लॉक जो इस तरह की ना सुइयों वाली घड़ी होती है, और एक होती है इस तरह जिसके ऊपर ये नंबर्स या ये डिजिट्स लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं डिजिटल क्लॉक। जो डिजिटल क्लॉक होती है ना, उस पर से हम टाइम कैसे पढ़ते हैं कि ये आपको बीच में यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे दो नुक्ते, ठीक है। इससे ये जो लेफ़्ट साइड वाली जगह है ना जहाँ पे लिखा हुआ है 10, ये होते हैं घंटे या आवर्स, ठीक है। इनको हम अलग पढ़ते हैं, ठीक है, इस नंबर को। और जो इस तरफ ये नंबर लिखा हुआ है ना, इसकी राइट साइड पे 33, ये होते हैं मिनट्स, इसको हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस टाइम को कैसे पढ़ेंगे? 10, यानी इस नंबर को अलग से पढ़ना है। ये क्या लिखा हुआ है? 10, और ये है 33, तो हम टाइम पढ़ेंगे 10:33, ठीक है। तो इसका मतलब है कि घंटों को अलग पढ़ना है और मिनट्स को अलग पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 00 हो जाएगा ना मिनट्स वाली जगह पे, तो तब इसको कुछ भी नहीं पढ़ते, तब खाली इस नंबर को पढ़ते हैं, जैसे 10 o'clock, या खाली 10 बोल देंगे उसको। तो वैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और है नंबर, ये नुक्तों के इस तरफ है 2 और इधर है 13, इसको हम पढ़ेंगे 2:13। उर्दू में बोले तो हम कहेंगे 2:13। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये है 5:25, उर्दू में बोलेंगे 5:25। और अगर यहाँ पे 00 होगा ना तो इंग्लिश में बोलेंगे 5 o'clock और उर्दू में बोलेंगे 5 बजे हैं, ठीक हो गया। तो असल जो हमारा टाइम पढ़ना मुश्किल है ना, वो इस सुइयों वाली घड़ी से होता है, ठीक है। इस घड़ी में क्या होता है, 1 से लेके 12 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें 2 या 3 सुइयाँ होती हैं, 2 सुइयाँ तो मस्ट हैं, तीसरी कभी होती है कभी नहीं होती। तो ये जो छोटी सुई है ना, इसको बोलते हैं घंटों वाली सुई, इंग्लिश में इसको कहते हैं आवर्स हैंड, ठीक है, कि घंटों वाला हाथ कह लें। और देखने में छोटी सुई है तो हम उसको समझने के लिए छोटी सुई भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो बड़ी सुई है ना, इसको बोलते हैं मिनट्स हैंड और मिनटों वाली सुई। और ये जो ये वाली बारीक सी सुई है ना, ये है सेकंड्स वाली सुई, ये सेकंड बताती है, और ये तेज़ 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 चलती रहती है। इसको हम मतलब इसको पढ़ते नहीं है, ये बस चल रही होती है हर वक्त, इसलिए ये हम अभी नहीं करेंगे। और बाकी दो जो सुइयाँ हैं उनको पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर जो है बड़ी सुई जो है ना वो 12 पे हो, ठीक है। अगर बड़ी सुई 12 पे हो तो छोटी सुई जो है ना वो किसी न किसी नंबर पे होगी, ठीक है। ये रूल है, ये इसी तरह होता है, घड़ी चलती है ऐसे। अगर बड़ी सुई 12 पे होगी तो टाइम जो है वो छोटी सुई वाला होगा, ठीक है। अभी बड़ी सुई 12 पे है ना, इसको हमने देखना ही नहीं है, तो टाइम क्या है? 10, ठीक है, 10 बज रहे हैं इस घड़ी पे। तो सब जो है हम लिख देंगे 10 जो है घंटों वाली छोटी सुई किस पे है? 10 पे, तो 10 लिखा। और मिनट्स जो है ना वो 12 पे 0 मिनट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम लिख देंगे 00, ठीक है। तो क्या टाइम है? 10 बजे हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 10 o'clock। क्या बोलते हैं? 10 o'clock। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इस घड़ी में भी देखें, ये जो बड़ी सुई है ना वो 12 पे है। तो जब बड़ी सुई 12 पे होती है तो हमने क्या रूल था कि टाइम छोटी सुई वाला होता है, तो छोटी सुई किस पे है? 9 पे, ठीक है। तो क्या टाइम है हमारा? घंटे जो है वो 9 है और मिनट्स 00 पे हैं, तो टाइम है हमारा 9 o'clock, या उर्दू में कहेंगे 9 बजे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? ठीक है। ये जो है ना आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये आपने करनी है कि क्या टाइम, ठीक है। यहाँ से जब तक आप ये कर नहीं लेते आपने आगे नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि आगे मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। जब आप ये कर लेंगे ना तो आपने वीडियो को आगे चलाना है, तो यहाँ से अपने आंसर्स आपने कंपेयर कर लेने हैं कि आपने सही किया है कि नहीं किया, ठीक है। हम चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? पहले तो ये था ना कि जो हमारी छोटी सुई थी वो पूरी किसी नंबर पे होती थी, अभी जो छोटी सुई है ना वो 2 नंबर के बीच में है, ठीक है। अगर जो छोटी सुई है 2 नंबर्स के बीच में होगी ना, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो टाइम जो है वो पीछे वाला नंबर होगा, घड़ी पे जो पीछे वाला नंबर है ना वो टाइम होगा। यहाँ पे 10 और 11 है, तो पीछे वाला नंबर कौन सा है? 10, ठीक है। तो ये टाइम होगा 10, यानी घंटे जो है ना वो ये होंगे। अगर यही मैंने आपको उर्दू में लिख दिया कि अगर छोटी सुई 2 नंबरों के दरमियान में हो तो टाइम के लिए पिछला नंबर पढ़ेंगे,
दो नंबरों के दरमियान में है, तो टाइम के लिए हम पिछला नंबर जो कि 10 है वो पढ़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 10, और अब मिनट वाली सुई जो है ना वो 4 है। तो जो भी दो नंबर है ना घड़ी पे, जैसे 12 और 1 हो गए, 1 और 2 हो गया, 2 और 3 हो गया, कोई भी दो नंबर है जो साथ साथ वाले हैं, उनके बीच में 5 मिनट होते हैं, 5 मिनट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिनट्स हैं, फिर 1 से लेके 2 तक 5 मिनट्स हैं, फिर 3 तक 5 मिनट्स हैं, इसी तरह 5 मिनट्स जो है ना वो बढ़ते जाते हैं। तो जो मिनट्स फाइंड करने के लिए ना, मिनट्स मालूम करने के लिए जो मिनट, जो सुई, बड़ी सुई जिस पे होगी ना नंबर को, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 5 का टेबल पढ़ लें, 4 का टेबल पढ़ लें, एक ही बात है, उसको करना अलबत्ता 5 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मिनट्स आ गए 20। अगर यहाँ पे 0 मिनट्स होते हैं ना, तो यहाँ से अगर हम काउंट भी करना शुरू करें 1 2 3 4 5 आगे करते जाएं, तो यहाँ पे 20 मिनट्स होंगे, लेकिन टेबल के साथ हम फ़ौरन से मिनट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे मिनट्स हो गए 20, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं 20 मिनट्स पास 10 o'clock या 20 मिनट्स पास 10, यानी कि 10 बजने के बाद 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं, यानी 10 बजने के बाद 20 मिनट गुजर चुके हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कि सुई जो है हमने छोटी सुई को चेक करना है, ठीक है। छोटी सुई जो है वो 9 और 10 के बीच में है, ठीक है। तो हमने क्या रूल बनाया था कि जब छोटी सुई दो नंबरों के बीच में हो तो हमने पीछे वाला नंबर पढ़ना है, ठीक है। तो पीछे वाला नंबर कौन है, 9 9, ठीक है। तो पहले हम लिख देंगे घंटों की जगह पे 9, ठीक है। और मिनट्स हम क्या कहते थे कि जब मिनट की सुई किसी नंबर पे होगी तो उस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 15। तो टाइम हमारे पास क्या हो गया 9:15, और इंग्लिश में इसको क्या पढ़ सकते हैं 15 मिनट्स पास्ट 9 o'clock या 15 मिनट्स पास्ट 9, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई, क्योंकि अभी आपको समझ आ गई है तो आपने ये वाला जो है ना टास्क करना है। ये ख़ुद आपने ये चारों जो एग्जांपल्स हैं ना, जो चारों घड़ियाँ हैं, इनका टाइम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे पॉज कर लें वीडियो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और ये टाइम जो है ना आपने नोट करना है। जब भी आप नोट करें ना तो वीडियो को आगे चलाएँ, तो ये इसका आंसर है, इसके साथ अपना आंसर जो है ना वो कंपेयर कर लेना है आपने, ठीक हो गया। तो हम फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। पहले तो ये था ना सिर्फ छोटी सुई दो नंबरों के बीच में थी, अभी हमारी बड़ी सुई भी दो नंबरों के बीच में है। तो ये टाइम कैसे पढ़ते हैं, तो छोटी सुई दो नंबरों के बीच में होता हम क्या करते हैं, पीछे वाला नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। घड़ी पे जो पिछला नंबर है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पिछला नंबर क्या है, सुई जो है 10 और 11 के बीच में है, तो पिछला नंबर है 10, ठीक हो गया। अभी जो है ना बड़ी सुई भी दो नंबरों के बीच में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब दो नंबरों के बीच में होती है ना बड़ी सुई, तो जो पीछे वाला नंबर होता है घड़ी पे उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 15, ठीक है। 15 आ गया, लेकिन सुई तुम्हारी हमारी थोड़ी सी आगे है, तो हमने ना सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि सुई कौन सी छोटी लाइन को मैच कर रही है, ठीक है। उसको मैच कर रही है ना, तो फिर 53 तक तो हमने मिनट्स काउंट कर लिए थे 15, तो उससे आगे ना हमने 15 से आगे फिर काउंट कर लेना है 16, 17 और 18। तो कितने मिनट्स हो गए 18। तो क्या टाइम हो गया हमारा 10:18, इसको पढ़ सकते हैं, या 18 मिनट्स पास 10 o'clock, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें जो हमारी छोटी सुई है वो ना 9 और 10 के बीच में है। तो पहला रूल क्या है कि पीछे अगर छोटी सुई दो नंबरों के बीच में होगी तो पीछे वाला नंबर लिखेंगे। तो पीछे वाला नंबर क्या है 9, ठीक है। यहाँ पे 9 लिखा। अब जो बड़ी सुई है वो भी दो नंबरों के बीच में है, तो इसका रूल क्या है कि पहले हम पीछे वाले नंबर, जिन दो नंबरों के बीच में सुई है उनमें से पिछले वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 are 10। फिर जिस लाइन को वो सुई मैच कर रही है उस तक 10 से आगे काउंट कर लेंगे। ये 2 तक 10 था ना, 10 मिनट्स थे, तो 11, 12 और 13। तो क्या टाइम हो गया 9:13 या 13 मिनट्स पास्ट 9 o'clock।
अभी आपने यहाँ से आगे तब तक नहीं जाना जब तक आपको ये समझ नहीं आ जाए। अगर समझ नहीं आई तो एक दफ़ा फिर आप रिपीट करके इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस टास्क है स्टेप 3 के हिसाब से। तो ये आपने सारा टाइम जो है ना, यहाँ पे वीडियो पॉज कर लें, इसका टाइम लिख के फिर आपने आगे जाके इस स्लाइड से जो है ना वो अपना टाइम या अपने आंसर्स जो है ना वो मैच कर लेने कि सही हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हम चले जाएंगे स्टेप 4 जो लास्ट स्टेप है, ये है AM एंड PM, ठीक है। तो अभी ऐसा होता है ना कि रात के 12 से लेके सुबह 12 बजे से 1 मिनट पहले तक यानी 11:59 तक का जो टाइम होता है वो AM कहलाता है, ठीक है। इसको आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो सुबह होती है ना, जब सुबह उसके आगे पीछे वाला टाइम यानी सुबह से पहले जो रात होती है वो भी, और जो उसके बाद दिन भी होता है आधा यानी 12 बजे से पहले तक उसको AM बोलते हैं। और इसी तरह दिन के 12 से रात 12 बजने से 1 मिनट पहले यानी 11:59 तक के टाइम को PM कहते हैं, ठीक है। ये हम याद रख सकते हैं कि जो शाम होती है ना उसके आगे पीछे का टाइम, उससे पहले का दिन, और रात 12 बजे से पहले तक की जो रात होती है उसको PM कहते हैं। ये जो है ना टाइम रीडिंग में तो नहीं आता लेकिन पता होना चाहिए। अब क्योंकि जो घड़ी है ना हमारी 2 दफ़ा टाइम देती है, यानी रात को भी 10 बजेंगे और दिन के भी 10 बजेंगे, तो वो लिखते हुए हम उसको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना कि कौन सा टाइम कब का है, तब के लिए हम AM एंड PM यूज़ करते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये बच्चा जो है ना वो नाश्ता कर रहा है, ठीक है, और ये घर वाले जो है ना इसके खाना खा रहे हैं रात का। देखिए बाहर रोशनी है तो ये इसका मतलब है सुबह का टाइम होगा, ठीक है, और ये रात है तो रात का टाइम होगा। लेकिन अगर ये वाली मतलब ये हम ना देखें कि सुबह या ये लिखा हुआ ना हो ब्रेकफास्ट टाइम, तो हमें क्या पता ये कौन से टाइम का कब का खाना खा रहे हैं। रात के 7:30 हैं, ये 7:30 है ना, रात को 7:30 है या सुबह के 7:30 है। इसी तरह ये 9 o'clock, हमें क्या पता सुबह के 9 o'clock है या रात के 9 o'clock है, अगर ये तस्वीर ना लगी हो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए AM एंड PM यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बच्चे का जो है वो टाइम क्या है 7:30, और ये जो फुल फैमिली खाना खा रही है वो है 9। तो हमें पता है कि ये ब्रेकफास्ट टाइम है, तो ब्रेकफास्ट टाइम क्या होता है सुबह का टाइम, तो इसके साथ आ जाएगा AM। और ये जो डिनर टाइम होता है ना ये रात की बात होती है, ठीक है, तो इसके साथ आ जाता है PM, ठीक है। रात 12 से पहले का टाइम होता है PM, तो हमने लिख दिया PM। तो ये किसी खैर और लेसन में भी हम AM PM को डिटेल से करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने टाइम रीडिंग के साथ शामिल कर दिया ताकि बच्चों को आइडिया भी हो। तो आपने ऐसा करना है कि किसी बड़े के साथ ये वीडियो देखनी है और अच्छे से टाइम को पढ़ना जो है वो सीखना है, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।